Hello students, how are you all? Today we are going to study about vocabulary and word power. Now what is vocabulary? Vocabulary is the collection of different words. The way there are so many different words, how you have to use them. और वर्ड पार क्या होता है वो सीखना, ये सब हम इस चैप्टर में थोड़ा सा सीखेंगे कि कैसे कैसे करना है. चलिए. Vocabulary and word power. A synonym is a word that has the same or similar meaning as another word. ठीक है, synonyms क्या होते हैं? वो होते हैं जैसे कि कोई वर्ड है उसके सिमिलर और मीनिंग्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? synonyms कहते हैं. So synonyms have almost the same but not exactly the same meaning as given word. Almost the same but not exactly the same. Synonym. ये हमने पहले भी पढ़े हैं सिनोनिम्स, बट ये वर्ड पार में बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि कई वर्ड सेम लगते हैं हमें. सेम और सिमिलर मीनिंग. सिमिलर मीनिंग एज अ गिवन वर्ड. ठीक है. सो लाइक the correct selection of a synonym depends on the content or how the actual word is used in a sentence. अब जो synonym word होता है वो कैसे हम जज करते हैं कि कहाँ क्या लगेगा, वो according to the sentence हम सोचते हैं कहाँ लगेगा और कैसे वो कहाँ यूज़ होना है, किस कंटेंट के हिसाब से यूज़ होना है, उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें लगती हैं synonyms. Address, location, residence. The salesman delivered the fridge at the correct address. ठीक है. अब एड्रेस का क्या होता है? एक तो लोकेशन होता है, एक एड्रेस होता है किसी को रिसीव करना, किसी के बारे में बोलना. ठीक है, रिसीव करना. एक एड्रेस होता है लेक्चर, स्पीच, और एक होता है एड्रेस आपके घर का पता. ठीक है. अब ये दो तरीके के हैं, लेकिन डिपेंड क्या करता है कि कौन सा वाला एड्रेस कौन से सेंटेंस में यूज़ हो रहा है. सपोज एग्जाम्पल, एड्रेस. ठीक है. अब ये कौन सा वाला है? लोकेशन. लोकेशन वाला. तो हम कैसे लिखेंगे? द सेल्समैन. द सेल्समैन delivered the fridge. The fridge at the correct address. ठीक है. एक तो हमारा ये वाला एड्रेस हो गया, लोकेशन वाला. दूसरा एड्रेस क्या होता है? दूसरा होता है स्पीच वाला. स्पीच लाइक द प्रिंसिपल address was impressive. ठीक है. एक ये होता है. तो अब दोनों में फ़र्क क्या है? एक हमें क्या बता रहा है? एक हमें लोकेशन बता रहा है, दूसरा हमें स्पीच बता रहा है कि उसकी स्पीच. तो इनको हम क्या कहते हैं? सिनोनिम्स कहते हैं. और ये कैसे यूज़ होते हैं? दे आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. सेंटेंस में हमें उसका कहाँ यूज़ करना है उस हिसाब से. चलिए अब हम लेट्स रीड सम वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स. ठीक है. चलिए. सो I would like you to take out your notebooks and write down few of the words and their synonyms. ठीक है, ताकि कुछ words आपको पता हो जाए. ठीक है. चलिए let's start. Abolish, finish.
finish, admire, praise, begin, start, believe, faith, certain, definite. ठीक है, आप ये वर्ड्स अपने नोटबुक्स में लिखते जाइएगा, ठीक है। क्लेवर, इंटेलिजेंट, daring, bold, defend, protect, envy, jealousy, fame, reputation, ठीक है। ऐसे ये कुछ वर्ड्स आप लिख लीजिए, these are the words and these are their synonyms, ओके। तो आप ऐसे और वर्ड्स ढूंढिए और उनके सिनोनिम्स ढूंढिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए और उनको सेंटेंसेस में यूज करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे हमारे आते हैं वर्ड्स एंड एंटोनिम्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? एंटोनिम्स। अब ये क्या चीज आ गई? वो सिनोनिम्स थी, ये है एंटोनिम्स। Antonyms are words that express a meaning opposite to the meaning of another word. Basically जब हम पहले होते थे हम इनको opposites कहते थे। Opposites को हम क्या कहते हैं? Antonyms कहते हैं, ठीक है। For example words में मैं लिखती हूँ, जैसे लिखा हमने absent, इसका क्या होगा एंटोनिम? ऑपोजिट क्या होगा इसका? प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट। अब जैसे मैंने कहा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, और यहां पर क्या आएगा? रिजेक्ट, ठीक है। तो एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, ठीक है। ऐसे ही आप और एंटोनिम्स लिखेंगे, जैसे कि मैंने कहा ब्राइट, ब्राइट, ब्राइट का क्या होगा? डल, ठीक है। कोल्ड, हॉट, ठीक है। कन्फेस, कन्फेस थोड़ा मुश्किल वाला लिखती है ना, कन्फेस, कन्फेस का क्या होगा? डिनाई, एम्प्टी, फुल, है ना। फर्टाइल, बैरन। आप इन्हें नोट करते जाइए, ठीक है। प्रेज, ब्लेम, ठीक है। तो ऐसे इसके एंटोनिम्स आपने लिखने हैं, इससे पता चलेगा आपको कि इनको हम इन वर्ड्स को ऑपोजिट में कैसे यूज करते हैं, और इनके भी आप हो सके तो सेंटेंसेस बनाइए, उन्हें प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अब हम आगे चलते हैं। Antonyms can also be formed by using prefixes like un, in, im, il, and its,
बाय यूजिंग द प्रीफिक्सेस इन। अच्छा ओके, एंटोनिम्स जो होते हैं यही नाम लिख के इनके आगे यू एन आई एन लग के भी एंटोनिम्स बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं चलिए देखते हैं। अब प्रीफिक्स में हमने अगर सपोज यूज किया इन, क्या यूज किया इन, करेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है। यहाँ हमने क्या लगा दिया, इसके आगे इन लगा दिया। इन लगाने से वो क्या होगा, वो एंटोनिम बन गया और वो प्रीफिक्स हमने इन यूज कर दिया उसमें। अब जैसे मैंने कह दिया विजिबल, विजिबल, तो आगे अगर मैं इन लगा देती हूँ तो क्या बन गया, इनविजिबल। ओके, क्या लग गया, इन लग गया। अब अगर हमने कहा अगर प्रीफिक्स लगाया हमने यूएन, अब यहाँ तक हम क्या प्रीफिक्स लगाएंगे, यूएन, यूएन लगाएंगे तो वर्ड हमने जैसे ले लिया अवेलेबल, अवेलेबल, तो इसका क्या बनेगा, अनअवेलेबल, अनअवेलेबल। अब हमने जैसे ले लिया इसका नेसेसरी, नेसेसरी, नेसेसरी के आगे अन लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, अननेसेसरी, ठीक है, अननेसेसरी, अननेसेसरी, ठीक है। ये यूएन लगा दिया हमने और इन लगा के देख लिया, ठीक है। अब हम अगर प्रीफिक्स लगाते हैं इन, इन, इन लगाएंगे तो कैसे होगा, जैसे हमने लिखा प्योर, प्योर, प्योर में इन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, इम्प्योर, ठीक है। ऐसे ही हमने किया पेशेंट, पेशेंट, और इसके आगे हमने इन लगा दिया, बन गया इम्पेशेंट, इम्पेशेंट, ठीक है। तो ऐसे आपने ये प्रीफिक्स लगा के भी इसके एंटोनिम्स बनते हैं, ठीक है। आगे हम और चलते हैं। अगर हम लगा देते हैं इसमें प्रीफिक्स, मैं कहाँ लिखूंगी यूजुअली, दिस, दिस, दिस लगा दिया सपोज हमने, दिस, तो जैसे मैंने लिखा एडवांटेज, तो इसके आगे हम डिस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज, ठीक है। ऐसे ही है इल प्रीफिक्स, इल, इल, इल लगा के कैसे होगा, सपोज हमने लिखा लीगल, लीगल के आगे हमने क्या लगा दिया, इल, इल लीगल, इलीगल हो गया, ठीक है। लिबरल, इलिबरल, ओके, ठीक है। ये इल लगा के हो गया हमारा। तो इस तरीके से इल, उन, इन, दिस, इन लगा के हमारे प्रीफिक्सेस लगा के एंटोनिम्स बन जाते हैं, ठीक है। सो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे ये करना है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम वर्ड पार देखते हैं। वर्ड पार में क्या होगा, ये तो वोकैबुलरी हो गया हमारा। तो वर्ड पार के लिए एब्रीविएशंस, हम आज इसमें एक चीज करेंगे, वो है क्या, एब्रीविएशंस। चलिए इसमें हम एक नई चीज सीखेंगे आज, एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस। अब एब्रीविएशंस क्या चीज है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप हो सकता है अपने जीके में सीख रहे हो, है ना, और आई थिंक जीके में मोस्टली यूज होता है।
तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम कई चीजों में एब्रिविएशंस का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा MA, MA का फुल फॉर्म लिखना है। MA का फुल फॉर्म क्या होगा? जैसे हमने लिखा मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, ओके। नेक्स्ट इज BA। कुछ कॉमन एब्रिविएशंस हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। बैचलर ऑफ आर्ट्स, नेक्स्ट इज MP। MP is member of parliament। BSc, Bachelor of Science। ठीक है। MD, Masters, Doctor of Medicine, Doctor of Medicine, Doctor of Medicine। ठीक है। MBA, Master of Business, Master of Business, ओके। सो प्लीज ये बहुत कॉमन एब्रिविएशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए। LLB, बैचलर ऑफ लॉ, बैचलर ऑफ लॉ। CA, चार्टेड अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट। अब एक हम लिखते हैं EG। EG किसमें लिखते हैं हम? EG हम लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए। अगर आपने देखा हो EG है ना, लिखते हैं लोग इसका फॉर एग्जाम्पल है ना, इसको हम क्या लिखेंगे? एग्जाम्पली ग्रेशिया, एग्जाम्पली ग्रेशिया, which means for example, ओके। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। एक मैं बताऊंगी ETC, डॉट। ETC मीन्स एक्सेट्रा, तो इसको क्या लिखते हैं? एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, एक्स्ट्रा चीजों के लिए एक्सेट्रा। IE is used for that is, Mr. is used for if you write in front of any person's name, Mr. Rajendra Kumar, Mr. Ashwini, that way. Mrs. is written in front of a mistress. Like if I say my name, Mrs. Monica Angresh, okay, that way. And okay, now few of the very important ones. Write down these, then I'll tell you those also. DR stands for doctor. अब आपने हिस्ट्री में ये पढ़ा होगा AD and BC। अब उसका क्या फुल फॉर्म है वो देखिए। AD stands for AD, Anno Domini, Anno
Anno-Domini. And BC stands for before Christ. Before Christ. BC stands for before Christ, AD for Anno Domini. And एक और important है, that is UNO. UNO means United Nation Organization. ठीक है, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको लिखवा रही हूँ. RBI stands for Reserve Bank of India. ठीक है, तो ये आपने सारे एब्रिविएशंस लिख लेने हैं, which will help you. इन्हें आप नोट डाउन कर लें. So these are some of the important ones. So note down and practice these and try to learn these because these are commonly used. Okay? So this was your class of different vocabularies, word powers, abbreviations, synonyms, antonyms. So this will help you to improve your vocabulary. Fine? Take care. Meet you after some time. Okay, bye. Take care.